ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या विपक्षी गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है? क्या कांग्रेस और उसके पुराने सहयोगियों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है? और आखिर क्यों राहुल गांधी पर उनके ही पूर्व सहयोगी ने इतना बड़ा हमला बोल दिया कि उन्हें एक बड़ा मजाक तक कह दिया? देश की राजनीति में इन दिनों विपक्षी एकता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल एक मंच पर आने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरी अब खुलकर सामने आने लगी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी DMK ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। DMK ने आरोप लगाया है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की बातें करने वाली कांग्रेस ने ही अपने सहयोगियों का भरोसा तोड़ा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुश्किल समय में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए अपने पुराने सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया। DMK की IT विंग ने सोशल मीडिया पर एक कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा कि जब कांग्रेस राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही थी, तब कई क्षेत्रीय दल उसके साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को नए राजनीतिक विकल्प दिखाई दिए, उसने पुराने साथियों को पीछे छोड़ दिया। इसी टिप्पणी में राहुल गांधी पर भी व्यक्तिगत राजनीतिक हमला किया गया। विवाद को और हवा तब मिली जब DMK के आधिकारिक मुखपत्र मुरासोली में प्रकाशित एक संपादकीय में राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाए गए। लेख में कहा गया कि विपक्षी दलों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय कांग्रेस कई राज्यों में अपने ही सहयोगियों के साथ टकराव की राजनीति करती रही है। संपादकीय में केरल का उदाहरण देते हुए कहा गया कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस वजह से वामपंथी नेता आज भी उनसे नाराज हैं और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला BJP से है या अपने ही सहयोगियों से। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां भी बड़ी वजह मानी जा रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बने हैं, जिनका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। जानकारों के अनुसार कांग्रेस ने चुनाव के दौरान DMK के साथ मिलकर मैदान में उतरकर सफलता हासिल की थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदली और कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाते हुए अलग दिशा में कदम बढ़ाए। इसी फैसले ने दोनों दलों के रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। ऐसे में DMK ने इसे एक बड़ा धोखा करार दिया। साथ ही इस धोखे से नाराज पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई INDIA गठबंधन की बैठक का बहिष्कार कर दिया। पार्टी का कहना है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली बैठक में शामिल नहीं होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई बड़ा आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि विपक्षी एकता आज भी उनकी प्राथमिकता है और सभी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि विपक्षी राजनीति के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ता है।